अगर आपका करी पत्ता बढ़ना बंद हो गया है तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपके प्लांट की ग्रोथ रोक सकती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आज मैं अपनी प्लांट लाइफ चैनल में फिर से एक नई वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं जो बताने जा रही हूँ करी पत्ता के बारे में है। अगर आपके करी पत्ते में अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर कोई भी समस्या, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगी। अगर आपके करी पत्ते में किसी तरह की भी बीमारी लगी है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, ग्रोथ रुक चुकी है, या फिर मिट्टी में कुछ इश्यू है, या फिर और भी बहुत सी समस्याएं होती, पत्ते में कितनी खाद डालनी चाहिए, कितनी धूप देनी चाहिए, कितनी वाटरिंग करनी चाहिए और क्या क्या आपको इसमें करना है, आज मैं उस चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स, करी पत्ता आखिर खास क्यों है। तो ये सिर्फ खाने के लिए खास नहीं है, ये आपके किचन गार्डन में भी बहुत उपयोगी है। ये खाने से लेके बनाने तक बहुत ही यूज़फुल ये प्लांट है। ये इसकी पत्तियां जो होती है बहुत ही यूज़फुल होती हैं। करी पत्ता की अच्छे ग्रोथ के लिए फ्रेंड्स, इसे कम से कम दिन में 6 से 8 घंटे तक सूरज की रोशनी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर इसे आप कोई छायादार जगह में रखेंगे तो इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ये छायादार जगह में बढ़ेगी लेकिन ये इतनी अच्छी से ग्रोथ नहीं करेगी। इसकी पत्तियां इतनी खिली खिली, इतनी ग्रीन नज़र नहीं आएगी और इसकी पत्तियां भी कम निकलेगी। अगर इसे छायादार जगह में रखेंगे तो इसकी पत्तियां बहुत ही कम होगी, इसके प्लांट में ज़्यादा शाखाएँ नज़र आएंगी, क्योंकि इसे छाया बिल्कुल पसंद नहीं है। इसे दिन भर की 6 से 8 घंटे की धूप मिलनी ही चाहिए। बहुत से लोग इस प्लांट में रोज़ वाटरिंग करते हैं, जो कि रोज़ वाटरिंग नहीं करनी है। इसे रोज़ रोज़ वाटरिंग करने से इसकी मिट्टियाँ काफ़ी गीली हो जाती है और गीली होने की वजह से फ्रेंड्स, इसमें इसकी जो जड़ें होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। जब भी आप वाटरिंग करें करी पत्ते में, तो कम से कम 1 से 2 इंच इसकी मिट्टियाँ सूख जाएं, तभी इसमें वाटरिंग करें। जैसे कि मेरी मिट्टी तो अभी बरसात के सीज़न में बहुत गीली हो चुकी, रोज़ जब तक इसकी 1 से 2 इंच की मिट्टी सूख ना जाए तब तक इसमें वाटरिंग ना करें आप। और इस प्लांट की मिट्टी की बात करें फ्रेंड, तो इसकी मिट्टी ऐसी मिक्स करनी चाहिए जिससे पानी का जमाव ना हो, आपके गमले में पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। फ्रेंड, इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए आपको रिवर सैंड, गार्डन सॉयल और कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट आपको लेना है। इन सब चीज़ों का मिक्स करके इसकी मिट्टी तैयार करेंगे तो काफ़ी अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है। इन चारों चीज़ों से इनकी मिट्टी जो मिक्स होती है, क्योंकि इससे आपकी मिट्टी हल्की मिक्स होती है, जो कि इसकी जड़ों तक इसमें हवा पहुंचती है, जिसके कारण प्लांट बहुत स्वस्थ नज़र आते हैं और अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं। इस प्लांट की खाद की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें महीने में एक बार आप वर्मी कंपोस्ट या फिर सड़ी हुई गोबर खाद दे सकते हैं, और अगर सरसों खल्ली का घोल हो तो उसे भी महीने में एक बार दे सकते हैं। इससे इसकी पत्तियां काफ़ी अच्छे से हरी भरी और ग्रो करेगी, न्यू ब्रांचेस इसमें आएगी, हरी पत्तियां ज़्यादा भरी हुई नज़र आएगी, क्योंकि सरसों खल्ली भी बहुत फ़ायदेमंद है इस प्लांट के लिए। और अगर आपका ये करी का पत्ता का पौधा सिर्फ लंबाई में बढ़ रहा है और इसकी मतलब कि इसकी शाखाएं नज़र नहीं आ रही, न्यू ग्रोथ नहीं हो रही है, सिर्फ इसकी लंबाई बढ़ते जा रही है, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको इसकी टिप जो होती है, ये जो निकल रही है, उसे आपको पिंचिंग कर देना है। इससे फिर ये दूसरी जगह में इसकी न्यू शाखाएं निकलेगी, जिससे आपका प्लांट घना नज़र आएगा। कुछ दिनों के बाद नई ब्रांचेस इसमें निकलना शुरू हो जाएंगे, जिससे आपकी जो प्लांट है वो सीधी लंबी नहीं होगी बल्कि घनी होती जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात ये है फ्रेंड कि ऐसे प्लांट जो मानसून के मौसम में बहुत जल्दी ऐसे प्लांट में कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसमें दिन रात बारिश होने लगती है, बारिश के पानी का जमाव होने लगता है। इस वक्त ये सब प्लांट की बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए जब भी आपके करी के पत्ते में, पौधे में किसी तरह का कीट अटैक होना शुरू हो फ्रेंड्स, तो उसमें आप नीम स्प्रे
नीम ऑयल स्प्रे आप यूज़ कर सकते हैं। सुबह या शाम का वक्त आप चुनाव करके इसमें इसकी पत्तियों में, इसके ब्रांचेस में आप दे सकते हैं, क्योंकि मानसून के मौसम में अधिकतर इस प्लांट में कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा कि आपके कोई भी ब्रांचेस में किसी तरह की कीड़ अटैक तो नहीं हुई, किसी तरह के कीड़े तो नहीं लग रहे। तो ये चीज़ ध्यान में रख के आपको नीम ऑयल स्प्रे यूज़ करना है, क्योंकि नीम स्प्रे सबसे अच्छा स्प्रे है अपने प्लांट से किसी तरह की भी कीट अटैक को हटाने के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि एकदम ये ऑर्गेनिक होता है, इससे कोई भी नुकसान नहीं है आपके प्लांट में। जो करी पत्ता जो होती है फ्रेंड्स हमारे खाने के यूज़ में आती है, इसीलिए इसमें नीम ऑयल का ही स्प्रे करें। फ्रेंड्स, अगर आपके करी पत्ते में किसी तरह की भी कीट हो जाए तो उसमें आप नीम ऑयल स्प्रे का ही यूज़ करें, क्योंकि ये जो करी पत्ता होता है वो हमें खाने में यूज़फुल होता है। इसीलिए इस चीज़ का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, किसी केमिकल युक्त स्प्रे का यूज़ ना करें। इसकी उपयोग के बारे में बताते हैं फ्रेंड्स, इसकी यूज़ किस चीज़ों में होती है। ये तो आमतौर पे खाने पीने में होती है, सभी जान रहे हैं। इसके अलावा भी इसकी यूज़ जो होती है वो हेयर ऑयल में भी होती है, जो कि बालों को बढ़ने में, बालों को हेयर फॉल जो होती है उसे रोकने में बहुत हद तक ये फ़ायदा पहुंचाती है फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी जो हेयर ऑयल होती है वो 100% अच्छी इफ़ेक्ट देती है इसको यूज़ करने में। और इसके साथ इससे हेयर पैक भी बनते हैं इसके पत्ते से। तो इसलिए हर तरह से ये प्लांट जो होता बहुत ही यूज़फुल। अब मैं आपको ऐसी 3 गलतियां बताऊंगी कि जो इस प्लांट में लोग हमेशा करते हैं, कॉमन ये चीज़ करते ही करते हैं। पहला ये है कि इसे रोज़ पानी देना। दूसरा कि इसे धूप में अच्छे से नहीं रखना, मतलब कि इसको जो सही मात्रा में धूप पड़नी चाहिए वो 6 से 8 घंटे की धूप पड़नी चाहिए। इस चीज़ का लोग ध्यान नहीं देते हैं, बस प्लांट लगा के ऐसी जगह में रख दे रहे हैं, वो ग्रो कर रहा नहीं कर रहा, घनी हो रही नहीं कर रही, इस तरह से कोई देखभाल नहीं होती। तो अगर इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छे से बढ़ेगा। और जो तीसरी गलती होती है फ्रेंड वो ये है कि इसे महीनों महीनों तक खाद नहीं देना। मतलब आपको महीने में एक बार ज़रूर खाद इसमें देना है। आपके कोई भी प्लांट होते हैं, जैसे फ्लावर प्लांट हुए, वेजिटेबल प्लांट में, सब में एक बार महीने में खाद देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसे भी पोषक तत्व की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको करी पत्ते के पौधे के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, और कमेंट में ये भी बताएं कि आपके घर में करी पत्ता का प्लांट है या नहीं। और फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।